मेरी शादी मुझसे 7 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया मुझसे कोई उम्मीद न लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने गुजरे जब मेरी भाभी अचानक से बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा कि कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी और खानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसे मान लिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मेरी भाभी पास थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वे कभी माँ नहीं बन सकती। यह बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जलजले की तरह थी। हम लोग गमहीन हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वे कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में माँ पापा भाई को राजी करते भी नहीं मानते और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो जाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और तरह तरह की बातें करती रहती थी कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये घर में रहे तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है यही रहेगी और इसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। इस घर में कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगी जाए। बाबा की इस बात पर माँ और ज़्यादा गुस्से में हो गई और फैसला किया मेरे छोटे बेटे की शादी तब होगी जब इसे इस घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ न कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आ गया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक करती। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती है करे, अपने कर्मों की जिम्मेदार वो खुद होगी। मैं तो वैसे भी घर के गम का माहौल खत्म होते माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। वह माँ की छोटी नंद थी और उनकी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगा, क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि काजल मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त मैं माँ को कुछ ना कहता, न ही अपनी पसंद बताया कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ, जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं चुप था। जब भाभी का पता साफ हो गया तो बात करूँगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते देखते 4 महीने हो गए, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले तो माँ भाभी को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझता कि शायद बाबा की वजह से खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि भाभी के रूप को सुकून मिलेगा और देर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी। मैं शादी करना चाहता था, आप उसे बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोले मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वे बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। माँ ये बात कैसे कह सकती है? मेरी माँ ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब मैं न माने तो ये बात पापा को बताई, जबकि माँ की बात सुनते ही पापा दंग रह गए। वो यकीन न कर पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया। उन्होंने उनको मना किया यह सही नहीं है,
पर जैसे माँ पहले भाभी से घर से निकालने पर तुली हुई थी, जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने पापा को भी राजी कर लिया, जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह वाकई मनुष्य लग रही थे, जैसे जिन्होंने हमें सारी खुशियाँ खा ली हो। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हुआ हूँ, और मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती ना। मेरे माँ बाप तो मेरी बात सुनते ही माँ सन्न रह गई, और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, यह कह सकते हो कि वह बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो जाती है तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक यह पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनोज थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी मेरी बात ना माने मेरी भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता। वह कुछ न बोले, न ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब कुछ हो रहा वह भाभी की वजह से हो रहा, उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया है। और फिर लाख इनकार के बाद भी मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद न लगाए, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वे बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी कही बात सच और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी ज़िंदगी में घुसने तक न दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया। मेरे कमरे में गलती से भी न आना। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ न बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैं कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की तो एक शादी तो दोबारा अपने माँ से रिश्ते की बात की। मैं एक दिन शादी अपनी मर्जी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही मैंने बहुत गुस्सा किया। मैंने साफ कह दिया कि मैं काजल से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाए, मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी काजल से न हुई तो उसकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझता था कि माँ मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था। पर जबकि मैं माँ का लाल चेहरा देखकर और शेर हो गया था, मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से इतना डर रहे थे। न ही मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वैसे अचानक से मेरी भाभी से मोहब्बत कैसे करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं बात पर गौर न किया। जबकि यह राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था, और मेरी धमकी ऐसी थी कि मैं माँ से बात करने के लिए मान गई। और फिर उन्होंने न सिर्फ बुआ से बात की, बल्कि बुआ को मना भी लिया। और अपनी शादी के एक महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, अपनी बीवी को घर ले आया। अब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले भाभी थी, उन्होंने एक अजीब से अमल शुरू कर दिया था कि रोज मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाते और कहते कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खाते ही, जबकि मैं अजीब सी नज़र से अपनी पहली बीवी को देखता कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही थी। लेकिन फिर मैंने यह महसूस किया, जब मेरी बीवी का लड्डू खाती बिल्कुल अजीब हो जाती थी। उन सब में मेरा बड़े परेशानी थी। मैं अभी मेरी पसंद की शादी को एक महीने गुजरे थे कि जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई, और यह देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वह डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वह प्रेग्नेंट है, यह सुनते ही हम सब यकीन हो गए, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बस थी। मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया था, मेरे अंदर भी खून खोलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं, और यह तो माँ ही नहीं बन सकती थी। यह तो बात तो मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ को साफ इनकार कह दिया कि मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए।
और बोली कि मुझे तलाक न दे, ऐसा कुछ नहीं किया, यह बच्चा आप ही का है। यह कहना कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से निकल गया और वे पीछे लोग आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। इस बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे जो उनका पोता ही नहीं था, न ही मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अगर मैं अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वह अपने रिश्ता तोड़ कर लेंगी। उनकी इस बात पे मैंने फैसला किया कि मैं सुमन की करतूत लोगों के सामने लाकर रहूँगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने सुमन का असली चेहरा आ जाए। मैं चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाए और घर से निकल गया। अस्पताल गए और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाया ताकि सबूत ले जा सके, लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम प्रेम है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और कुछ अखलाक भी। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मौसी के बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आंख पसंद नहीं थी। मैं इस रिश्ते पर बहुत लड़ाइयाँ की, इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। उन्होंने समझाया कि भाभी के कदम मनुष्य है, वह जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई न माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भी भाभी के हर काम के ऐतराज होता था। भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी, जबकि मेरे सामने बार बार काजल का नाम लेती थी कि काजल एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि वैसे भी उससे मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए थे और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए थे कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ बात की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज़्यादा वक्त न रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ भाभी को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, जबकि भाभी के आगे पीछे कोई न था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती थी। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, तरह तरह की बातें करती थी, अचानक मेरी माँ भाभी की तारीफ करने लगी कि उन्होंने मेरी भाभी की शादी मुझसे करानी चाहिए और मेरी एक ना चली। मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया और जो मुझसे 7 साल बड़ी थी, मैं उसकी इज्जत करता और वो मेरे भाई की विधवा थी, लेकिन बीबी के तौर पर उसे नहीं कर सकता था, न ही किया। इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया और फिर उनको शादी में मेरी बीवी रखने की शर्त भी यही रखी कि इस शादी के बाद मेरा काजल से शादी करवाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर मैं भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रहा। मैंने बुआ को काजल और मेरी शादी के लिए मना किया। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज़ थी कि उन्होंने काजल को छोड़कर अपनी मनूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया, लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद वह मान गई। काजल ने शादी पर बहुत ऐतराज़ किया। वह एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी किसी ने न मानी थी जब मेरी शादी मेरी भाभी से हो रही थी, वैसे ही काजल कि किसी ने उस वक्त न चली और काजल से मेरी शादी हो गई। वह मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद काजल का बड़ा ख्याल रखती और काजल भी समय के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे। लेकिन काजल जितना समय से बातें करती मुझसे उतना ही चिढ़ती, और खासकर जब वे तिल के लड्डू खाते तो मुझसे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब वे यह समझाते कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि यह सब मेरी भाभी यानी सुमन कर रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा कदम उठाया या उसे कुछ कहता, वह प्रेग्नेंट हो गई। मेरे बार बार कहने के बावजूद वह मेरा पहला बच्चा, किसी ने यकीन न किया। लेकिन अब बहुत हो गया, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वह मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा, यह सब कैसे किया। मैंने गुस्से में उठा और घर जाने मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुमन के चेहरे पर असली चेहरा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा।
मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा सुमन के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ पर कदम ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में गया। जो हकीकत मेरे सामने खुली उसे अंदर तक तोड़ दिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल कि मेरे एहसासों की तौहीन की गई थी। जब काजल मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए, उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ दहल गई और बोली कि काजल बेटा, कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। जब वे बोले, उन्होंने सुमन से ताल्लुकात बनाए, जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जबकि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने लगी कि बिना देर किए उसे तलाक दे दी। काजल और माँ हैरत से मुझे देखते रह गए, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाजा ना था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता था, इसलिए उसे तलाक देते। काजल रोते हुए कमरे से अपना सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अब मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैंने रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब में मेरी माँ अनजान थी। मैं अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं सुमन को भी तलाक दे दूँ और आपको भी छोड़कर चला जाऊँ, कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि काजल भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। जब मैं डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे सब कुछ सच बताए। यह सब क्यों किया? क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही मैं रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और सुमन की शादी पसंद की थी, लेकिन सुमन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम पर कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बाज थे, और यह बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो उन्हें तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसलिए कोई उन पर सवाल न करे। वही दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गई जब भाई का देहांत हो गया, और माँ उनका कसूर भी उन्हीं पर डाला। जब मैं पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी, कमरे की तरफ गई तो अंदर भाभी को रोते देखा। सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ हो गया कि उन्हें रवैया याद आ रहा था कि वह अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई, और भाभी ने अपने किए और माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देंगे। लेकिन फिर वह जब मैंने काजल से शादी शर्त रखी तो मैं सुमन को तलाक दे दूंगा, मैं मजबूर हो गई। और उन्होंने मुझसे मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन काजल माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी से और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। काजल की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर काजल को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि काजल जिसको पसंद करती थी वह गरीब था और काजल उसी से हरगिज नहीं करना चाहती थी। काजल की माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो काजल उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उस रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वही काजल ने मुझसे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया था। लेकिन वह मुझसे जुड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली काजल नहीं थी, और यह भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि काजल मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और सुमन से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी, औलाद के जरिए। फिर सुबह होते ही काजल अपने कमरे में और अपने कमरे में चली जाती थी। इस तरह काजल, जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा ना था, क्योंकि मेरी शादी होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन
जब घर वापस आया तो माँ और काजल को समझा रहे थे कि वे तलाक लिखकर अपनी ज़िंदगी खराब ना करे, पर वह फिर भी वह अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गंवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। काजल जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरे दिल में नरम पड़ गया और मैंने सच को स्वीकार कर लिया। उस बात की कई साल गुजर चुके, मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके और अब मैं सुमन से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल न करे। अगर मजबूरन भी किसी को धर्म तो उसका साथ दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।